आपका स्वागत है हमारे विभाग रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन की तरफ। आइए लेके चलते हैं आपको हमारे विभाग की तरफ। यहाँ पर सभी सेमेस्टर्स के कोर्स नेम, पेपर नेम लगाए गए हैं। यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के हिस्ट्री और विज़न की एक झलक लगाई गई है। यहाँ पर हमारा पीओज लगाया गया है, प्रोग्राम आउटकम्स, सभी सेमेस्टर की क्लासों का टाइम टेबल, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड रिजल्ट एनालिसिस, वर्तमान हमारे विभाग के सभी स्टाफ्स का परिचय। नमस्कार, चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे विभाग रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन की इवेंट डायरी की तरफ, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा कराए गए सभी प्रोग्राम्स की एक झलक है। उन पर एक नज़र डालते हैं। विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। हमारी इवेंट डायरी का पहला भाग परिचय। सर्वप्रथम कॉलेज के मुखिया प्राचार्य सर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह सर, हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष सर श्री अग्नि प्रकाश शर्मा सर तथा उनकी कॉलेज में लगभग 13 समितियों में सहभागिता, जैसे उन्नत भारत अभियान, मिशन शक्ति आदि। श्री प्रताप गौतम सिंह सर, जिनकी कॉलेज में लगभग 3 प्रोग्रामों में सहभागिता, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर तथा हमारे विभाग के परिचर श्री ललन प्रसाद जी। डिफेंस इवेंट हमारे विभाग के द्वारा 2022 से लेकर के 2024 तक के कार्यक्रमों का परिचय, जिसमें सर्वप्रथम विजय दिवस 2022 कार्यक्रम की कुछ मेमोरीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ के माध्यम से। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर रखी गई हैं। कक्षा प्रस्तुति, जिसमें क्लास डिस्कशन, डिबेट आदि की जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस समान ज्ञान प्रतियोगिता की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। कुछ मेमोरीज़ यहाँ पे हैं। परमवीर चक्र विजेताओं की जो सीनरीज़ है वो बनवाई गई थी, उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आओ इस धरा को हरा भरा बनाए के अंतर्गत लगभग 3000 से भी अधिक वृक्षों का रोपण किया गया था। युवा संसद, जो कि हमारे कॉलेज में पहली बार हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, जिसकी कुछ स्पेशल फ़ोटोज़ हैं। यूपीएससी तैयारी समूह, जो कि हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। विजय दिवस 2023 की जो एक वृहद रूप से इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, उसकी कुछ स्पेशल मोमेंट्स, स्पेशल जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। समापन की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी यहाँ पर कुछ मेमोरीज़ हैं, उसको भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। अगला 22 जनवरी राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। चलिए परिचय के पश्चात इनको थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। कक्षा प्रस्तुति, जिसमें सभी स्टूडेंट आईसीटी, स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, डिबेट, इन सब का प्रयोग करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं तथा अपने टॉपिक्स को भी क्लियर करते हैं, जिनकी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस के उपलक्ष्य में समान ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। आओ इस धरा को हरा भरा बनाएं, जिसके अंतर्गत 3000 पेड़ लगाए। यूपीएससी व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको 13 जनवरी 2023 को बनाया गया और वर्तमान में 141 स्टूडेंट्स इस ग्रुप में भेजे जा रहे स्टडी मटेरियल से लाभान्वित हैं। युवा संसद हमारे विभाग के द्वारा पहली बार हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ कराया गया, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करके एक अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। आओ करें वीरों का सम्मान के तहत वीरों के सम्मान में कुल 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सीनरी बनाकर विभाग में लगाई गई, जिनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विजय दिवस 2023 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य में बहुत ही वृहद रूप से इसको मनाया गया, क्योंकि 1971 का युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। इसलिए हर दिन को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उत्सव से मनाया गया, जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं कराई गईं, जैसे जीके कंपटीशन, लोकगीत कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन जैसी लगभग 8 प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें 400 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करके नया अनुभव प्राप्त किया। निरंतर चलने वाले कार्यक्रम में
हमारे कार्यक्रम की शोभा हमारे चीफ गेस्ट और जूरी मेंबर्स की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम का सबसे यूनिक पार्ट करियर काउंसलिंग, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक छात्रों ने प्रतिभाग करके अपनी पढ़ाई और करियर से संबंधी प्रश्न एक्सपर्ट से पूछकर अपनी समस्याओं का निदान किया। पूरे कार्यक्रमों में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विनर्स की लिस्ट और परिणाम घोषणा। पूरे कार्यक्रम में टॉप 3 विनर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ पिक्चर्स को यहाँ पर लगाया गया है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोर टीम, वह टीम जिसके माध्यम से पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया गया था, उन स्टूडेंट्स की टीम। सभी प्रोग्राम्स का एक प्रोग्राम लीडर बनाया गया था, जो अपने प्रोग्राम का मैनेजमेंट लीड करता था। उनके ऊपर एक मेन लीडर होता था। कोर टीम और प्रोग्राम लीडर के माध्यम से सभी स्टूडेंट ने अपने स्किल और पर्सनालिटी को डेवलप करके एक नया अनुभव प्राप्त किया था। 22 जनवरी 2024 राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसको हमारे विभाग के नेतृत्व में मनाया गया था, जिसमें श्री राम व सीता माता की स्मृति छात्रों के द्वारा बनाई गई थी। पूरे कॉलेज कैंपस को श्री राम के पोस्टर, ध्वज, रंगोली व 3000 से अधिक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। हमसे क्या शिक्षा प्राप्त की? उनसे हमने धैर्य, संयम, आत्मविश्वास और एक कुशल नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की थी तथा श्री राम हम सभी के लिए आदर्श हैं। कुछ स्पेशल मेमोरीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। कुछ रंगोली जो छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई थी। पूरे कॉलेज को भव्य रूप से दीप प्रज्वलन के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से सजाया गया था, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी एक झलक यहाँ पर आपके साथ साझा की जा रही है। इवेंट कैलेंडर, हमारे विभाग व कॉलेज के कार्यक्रमों में हमारे विभाग की सहभागिता के कुछ अनोखे पलों को आपके साथ साझा करना चाहूँगी। विजय दिवस 2022, जिसमें जीएस पेंटिंग व सैन्य मॉडल कंपटीशन कराए गए थे, वह टॉप 3 विनर्स को 16 दिसंबर को सम्मानित किया गया था। क्लास में लेक्चर के बाद आईसीटी, क्लास प्रेजेंटेशन, डिस्कशन व डिबेट आदि का प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स आओ करे वीरों का सम्मान के तहत 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सीनरीज बनवाई गई थी, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि विभाग में लगी हुई हैं। उन्नत भारत अभियान, जिसके तहत दनियालपुर गांव में विजिट किया गया, जहां पर बुनाई की ट्रेनिंग व आचार का रोजगार उत्पन्न कराया गया। आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण आदि अभियान चलाए गए। आओ इस धरा को हरा भरा बनाएं के तहत असाइनमेंट के रूप में एक पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट दिया गया, जिसके तहत लगभग 3000 से भी अधिक पेड़ पौधे लगाए गए। युवा संसद, जिसको हमारे कॉलेज में हमारे विभाग के द्वारा पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक छात्र व छात्राओं ने अपने पोर्टफोलियोज लेकर के एक नया अनुभव प्राप्त किया तथा टॉप 5 बेस्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान, जिसके तहत सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, जिसके तहत रैली व ऐसे कंपटीशन कराया गया और विनर्स को सम्मानित किया गया तथा शपथ ग्रहण के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कंबल वितरण में वस्त्र दान सर्वश्रेष्ठ दान के तहत गरीब, विकलांग और विधवाओं को ठंड से बचाने के लिए विभाग ने कंबल वितरण करके छात्रों को समाज व राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक नई पहल यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप बनाया गया, जिसमें वर्तमान में 141 स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल्स का लाभ ले रहे हैं। विजय दिवस महोत्सव 2023, जिसको इस बार बहुत ही वृहद रूप से बनाया गया, जिसमें लगभग 8 प्रतियोगिताएं कराई गई, जिनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई गई। चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के डिफेंस लैब की तरफ, जहाँ पर डिफेंस बुलेटिन बोर्ड, जिसमें करंट डिफेंस की जानकारी आदि की सूचना लगाई जाती है।
यहाँ पर सभी मॉडल्स रखे गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं, जिसकी हेल्प से वो सभी वो पढ़ते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे डिफेंस लैब की एक छोटी सी झलक। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि 3, लेज़र लाइट सिक्योरिटी, हेडक्वार्टर आदि अनेक जो मॉडल्स स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं। मॉडल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े और वो प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करें। चलिए आपको लेके चलते हैं अब हमारे डिपार्टमेंट के वॉर स्ट्रैटेजिक रूम की तरफ। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा ये मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जिसमें वो ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार की रणनीति किस युद्ध में अपनाई गई थी, जिसके द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये सभी मॉडल्स उनके द्वारा ही बनाए गए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा नाम नेचर सिंह है, मैं बीए सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध अफगानिस्तानियों और मराठाओं के बीच में हुआ था। अफगानिस्तान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की तरफ से पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा थे। इस युद्ध को जीतने वाले अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली। सर मेरा नाम कुशल है, मैं द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर मैं खानवा का संग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ और ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इसमें सर एक टाइम बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसमें सर राणा सांगा की जो सेना थी, इसमें सबसे पहले 10 सेना लगाया था और फिर इसके बाद अश्वरोही सेना और पैदल सेना को लगाया हुआ था। और जो मुगल की सेना थी, बाबर की सेना, इसमें सबसे पहले इसने अपने 500 सैनिकों की सुरक्षा के लिए खानियाँ खुदवाई थी और फिर इसके बाद ये आगे बैलगाड़ियों को लगाया और उसके बीच में बंदूकधारी सैनिकों को लगा दिया था। फिर इसके बाद इसने जस्ट बैलगाड़ी के ठीक पीछे तोपों को लगाया था, जिसमें फिर उसके बाद और इसके पीछे जितने भी इसके सैनिक थे, पैदल सैनिक और सैनिक ये लगाया था। और इसकी 4 अश्वरोही सैनिकें थी, जिसमें कि दायां और बायां पक्ष में तिलगमा था और बीच में इल्तमिश था और इसके पास तोपें थी जो कि इसके जीतने की मेन कारण थी और इसमें बाबर की सेना जीत गई थी। धन्यवाद। छात्र हूँ, पूछना चाहता हूँ प्राइम टाइम पसंद है। ये 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज की चौहान सेना गज सेना जो कि 2000 थी और अशोक सेना 2.5 लाख की लिमिट में थी, तो दोनों इधर से हमला किए और दायां भाग और बायां भाग दोनों हमला किए और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की सेना जो कि गिर गई 400 से और वो हार गई, तो वो मोहम्मद गौरी गिर गए। मेरा नाम सूरज है, मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर छात्र हूँ। ये पानीपत में प्रथम युद्ध है। ये 23 अप्रैल 1526 में हुआ था। सर बाबर सेना और सर अग्रणी सेना। बाबर की सेना का उसमें 40 सैनिक थे और इमरान का 1 लाख सैनिक था। बाबर उस वक्त टैंकों के थे और प्रशिक्षक सैनिक थे और इमरान के पास 1 लाख सैनिक थे, मगर प्रशिक्षण नहीं थे और इसलिए बाबर ने युद्ध को जीत लिया। ये हमारा झेलम का संग्राम है जो कि 326 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। ये पोरस इसमें हार जाते हैं और सिकंदर इसमें जीत जाते हैं, विजेता रहते हैं। इसी के साथ हमारे विभाग का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।